बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, जीवन को सताहुति में जलना होगा, गलना होगा। सन 1951 ईस्वी से राजनीति के पथ पर अदम्य साहस के साथ एक अपराजय निर्भीक निश्चल निष्कंप प्रहरी के रूप में मस्ती के साथ चले आ रहे हैं। उनका तो कहना है, यमुना में डूबते डूबते बचे भारत माता के लाल पर सपूत को, भारत माता के इस लाल पर संपूर्ण देश को गर्व है। गुलगुले रास्ते में खा गए। अन्य संस्मरण, बहुत संस्मरण हैं उनके। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, जीवन को सताहुति में जलना होगा, गलना होगा। जीवन की सताहुति में जलना होगा, गलना होगा। और बहुत संस्मरण उनके हैं। ग्वालियर का चूड़ा उन्हें बहुत पसंद था। छात्रावास में एक बार उन्होंने स्वाधीनता दिवस मनाया था। छात्र जीवन के बार 3 डिबेट हुए थे उनके छात्र जीवन में। उनका एक और रचना हम उनकी रखना चाह रहे हैं। उनकी नंदिता मिश्रा एक उदीयमान कवयित्री हैं जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की भांजी हैं और श्रद्धेय अनूप मिश्रा जी के परिवार से हैं। अटल जी की सुपुत्री हैं एक तरह से। तो जिंदगी कुछ सीखने का नाम है, नंदिता मिश्रा जी की है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के परिवार से हैं। जिंदगी कुछ सीखने का नाम है, बार बार आने वाले संघर्षों का पैगाम है। वही यहीं कुछ खोते हैं, यहीं से कुछ पाते हैं। जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है, जूझ कर वापस चले जाते हैं। कह कैदी कबीराए। एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी से भी उनका एक परिचय हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह, अनेक प्रधानमंत्रियों से उनके अनेक संस्मरण जुड़े हुए हैं। पर्णकुटी में पर्णासन पर कोटि कोटि ऋषियों मुनियों ने दिव्य ज्ञान का सोम किया था, जिसकी कुछ उच्छिष्ट भाव, दिव्य ज्ञान का सोम किया था जिसका कुछ उच्छिष्ट मात्र बर्बर पश्चिम ने दया दान सा निज जीवन को सफल मानकर पसार कर सिर आंखों पर धार लिया था। कवि की ललकार वाली शैली पड़ोसी से शीर्षक कविता में देखी जा सकती है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र ना खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र ना खोदो। भारत पाकिस्तान पड़ोसी साथ साथ रहना है, प्यार करें या वार करें हम दोनों को ही सहना है। प्यार करें या वार करें हम दोनों को ही सहना है। रूसी बम हो या अमरीकी खून एक ही बहना है, रूसी बम हो या अमरीकी खून एक ही बहना है। जो हम पर गुजरी बच्चों के संग न गुजरने देंगे, जो हम पर गुजरी बच्चों के संग न होने देंगे, जंग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी आशावादी कवि हैं। उनकी आशा विश्वासों की ठोस नींव पर है। यही आशावादी दृष्टिकोण कवि घोरतम में भी पथ दिखलाता है। ये तो हमेशा काल के कपाल पर नया गीत लिखना चाहते हैं। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। झरे अब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख लेता हूँ, प्राची में अरुणिमा की रेख देख लेता हूँ। और हिंदी के लिए उन्होंने सदैव समर्पित रहे। विश्व भाषा का दर्जा दिलवाना चाहते थे और प्रयास भी बहुत किया पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदी को विश्व भाषा बनवाने के लिए। हिंदी अपने घर में उपेक्षित बनी बैठी है, ऐसा उनका मानना था। सिंहासन पर अंग्रेजी ने कब्जा जमा रखा है भारत में, यही दुख उन्हें कचोट रहा था। विदेश मंत्री के रूप में राष्ट्रसंघ के अधिवेशन को संबोधित करने आए। उन्होंने इतिहास बनाया। 4 अक्टूबर 1977 को राष्ट्रसंघ के मंच से हिंदी की आवाज़ हिंदी में सुनाई, बाद में कुंडलियाँ लिखी। गूंजी हिंदी विश्व में, गूंजी हिंदी विश्व में, सपन हुआ साकार, राष्ट्रसंघ के मंच से हिंदी की जय जयकार, हिंदी की जय जयकार, हिंदी में बोला, देख स्वभाषा प्रेम विश्व अचरज से डोला। कह कैदी कविराय मेम की माया टूटी, भारत माता धन्य, भारत माता धन्य, स्नेह की सरिता फूटी। उनकी प्रकाशित रचनाएं निम्न हैं। हिंदी प्रेम के कारण उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी। मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान,
कैदी कविराय की कुंडलियाँ, लोकसभा में अटल जी अमर आग है, मेरी 51 कविताएं, राजनीति की रपटीली राहें, बिंदु बिंदु विचार, मेरी संसदीय यात्रा, सुवासित पुष्प, नए दैन्यम न पलायनम, नई चुनौती नया अवसर। उनकी कविता यात्रा की बहुत लंबी अवधि है और राजनीतिक यात्रा भी बहुत लंबी रही है। उनके कवि को काव्य रचना के लिए अधिक समय राजनेता होने के कारण नहीं मिल पाया था और अनेक संस्मरण बड़े बड़े लोगों के साथ उनके जुड़े हुए हैं और ग्वालियर के भी अनेक लोग हमें उनके संस्मरण सुनाते हैं जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में रहे और साथ में बहुत उठा बैठक जिनकी होती थी। परम श्रद्धेय डॉक्टर भगवान स्वरूप चैतन्य जी भी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में बहुत रहे। चट्टानों का सीना चीर धरा जल देती है, चट्टानों का सीना चीर धरा जल देती है, संघर्षों के बाद जिंदगी फल देती है, संघर्षों के बाद जिंदगी फल देती है, जीवन की ढलने लगी सांझ बदले ही अर्थ, शब्द हुए अर्थ, शांति बिना खुशियां हैं बांझ, शांति बिना खुशियां हैं बांझ। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचनाएं बहुत हैं हमारे पास। एक और, दिल्ली के दरबार में कौरव का जोर है, दिल्ली के दरबार में कौरव का है जोर, लोकतंत्र की द्रौपदी रोती नयन निचोर, लोकतंत्र की द्रौपदी रोती नयन निचोर। कह कैदी कविराय, कह कैदी कविराय, शोर है अनुशासन का लेकिन जोर दिखाई देता है दुशासन का, लेकिन जोर दिखाई देता है दुशासन का। लोकतंत्र के सामयाने में बैठ करके उसका चीरहरण करने जैसी परिस्थिति पर इतना तीक्ष्ण काव्य संवेग प्रस्तुत कर पाना अटल जी जैसे स्वानुभूत हृदय द्वारा ही संभव है। कह कैदी कविराय मूल जीवन के बदले, कह कैदी कविराय मूल जीवन के बदले, पद्मश्री पाएंगे जो करते हैं घपले, लाखन डारे हैं जेलन में बीवी बच्चे रहे बिल खाए, अखबारन का गला घोंट के माँ बेटे दोनों सन्नाए, जंगल का कानून चलत है रानी जो कह दे सो न्याय। राजनीतिक पाखंड ने हर तरफ अपना शिकंजा कस लिया, चाहे आम जनता हो, राजनीतिक समाज के कर्णधार भी इस मोहमोहिनी के फंदे में फंसे हुए हैं। तो इस पर उन्होंने लिखा था, लाखन डारे हैं जेलन में बीवी बच्चे रहे बिल खाए, अखबारन का गला घोंट के माँ बेटे दोनों सन्नाए, जंगल का कानून चलत है रानी जो कह दे सो न्याय। कैदी कविराय कर्ज सब माफ हो गए, झुग्गी वाले कर्जदार भी साथ हो गए, कह कैदी कविराय भतीजावाद प्रबल है, अपनों की रेवड़ी मंत्री पद तभी सफल है, कह कैदी कविराय पेंशन बड़ी जरूरी, टिकट मिले न मिले उड़ेगी हलवा पूरी, कह कैदी कविराय लोभ सत्ता पर भारी, सत्ता के हित सब कुछ स्वाहा की तैयारी, सहज सहज सब ही कहें सहज नची है कोई, जब वो सहजे विषया तजे सहज कहीं जे जाई। मौत से ठन गई एक रचना और, ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यों लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा कुछ से क्यों डरूं, तू दबे पाँव चोरी छिपे से न आ, सामने से वार कर फिर मुझे आजमा, तू दबे पाँव चोरी छिपे न आ, सामने से वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफ़र, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझे मिला, प्यार इतना परायों से मुझे मिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला, हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए, आज झकझोरता रोज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है, पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तूफान की तेवर तरी तन गई, मौत से ठन गई मौत से ठन गई, ठन गई मौत से ठन गई। गौरव के दीप अब भी जलते हैं, विश्व गगन पर अगणित, विश्व गगन पर अगणित,
गौरव के दीप अब भी जलते हैं। जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा है। जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा है। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा जीवन। इससे मैंने पाया तन मन, मुझको केवल अधिकार यही। कर दूं सब इसको, कर दूं सब कुछ इसको अर्पण, कर दूं सब कुछ इसको अर्पण। सपन हुआ साकार, गूंजी हिंदी विश्व में, गूंजी हिंदी विश्व में। सपन हुआ साकार, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी का जयकार, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी का जयकार। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। एक और गीत 15 अगस्त का दिन कहता, आज़ादी अभी अधूरी है। सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगिट से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। एक हाथ में सृजन, दूसरे में हम प्रलय लिए चलते हैं। सभी कीर्ति ज्वाला में जलते, हम अंधियारे में जलते हैं। और जम्मू के आतंक पर उन्होंने कहा है, कब तक जम्मू को यूं ही जलने देंगे, कब तक यूं ही जम्मू को जलने देंगे, कब तक जुल्मों की मदिरा ढलने देंगे। चुपचाप सहेंगे कब तक लाठी गोली, कब तक खेलेंगे दुश्मन की खून से होली। जम्मू के आतंक पर उनकी रचना। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व सबके लिए प्रेरणादायी है। और हम और भी रचना दादा अटल बिहारी वाजपेयी जी की रखेंगे। दिव्य विभूति, राष्ट्र कवि की संभावनाएं अटल बिहारी वाजपेयी जी में है। कड़ कड़ पर शोणित बिखरा है, पग पग पर माथे की रोली। टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित, बलिदानी पुरखों की थाती। किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती। इधर मनी सुख से दिवाली और उधर जन जन की होली। सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से। अंधेरे ने दी चुनौती है, किरण अंतिमस्त होती है। दीप निष्ठा का लिए निष्कंप, ब्रज टूटे हो या कि भूकंप। वज्र टूटे हो या कि भूकंप, यह बराबर का नहीं है युद्ध। हम निहत्य शत्रु है समृद्ध, हम निहत्य शत्रु है सन्नद्ध। हर तरह के शस्त्र से हैं सज्ज और पशुबल हो उठा निर्लज्ज। किंतु फिर भी जूझने का प्रण, पुनः अंगद ने बढ़ाए चरण। दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते। दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते। टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। 5000 साल की संस्कृति, गर्व करें या कि रोएं। स्वार्थ की दौड़ में कहीं आज़ादी फिर से न खोएं, स्वार्थ की दौड़ में कहीं आज़ादी फिर से न खोएं। देशवासियों के भीतर निहित महत्ता का ज्ञान अटल जी ने दिया है। हम अपने को ही पहचाने, आत्मशक्ति का निश्चय ठाने। पड़े हुए झूठे शिकार सिंह नहीं जाते हैं खाने, पड़े हुए झूठे शिकार सिंह नहीं जाते हैं खाने। एक हाथ में सृजन, दूसरे में हम प्रलय लिए चलते हैं। सभी कीर्ति ज्वाला में जलते, हम अंधियारे में जलते हैं। सभी कीर्ति ज्वाला में जलते, हम अंधियारे में जलते हैं। आँखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो। राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता, राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता। आए जिस जिसकी हिम्मत हो, राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता। आए जिस जिसकी हिम्मत हो। जाति की गहरी अनुभूतियों से उनका परिचय हुआ। भारतीयता के रंग में पूरी तरह सरोवर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन का एक और एकमात्र उद्देश्य है राष्ट्र आराधन। हिंदुस्तान का निवासी हिंदू और हिंदू का परिचय यह। मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है, मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है।
यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर में व्यक्ति और यह समाज। इससे मैंने पाया तन मन, इससे मैंने पाया जीवन। मेरा तो बस कर्तव्य यही, कर दूं सब कुछ इसके अर्पण। मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का हूँ सेवक। मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अभय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। परंतु कवि का हिंदू संकीर्ण सीमाओं में आबद्ध नहीं है। यदि ऐसा होता तो उसके विशाल हृदय में खंडित भारत को अखंड भारत के रूप में फिर से देखने की उत्कट अभिलाषा नहीं होती। लाहौर कराची ढाका पर, लाहौर कराची ढाका पर मातम की है काली छाया। पख्तूनों पर गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है। कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। जाति के प्रेरणा स्रोत रहे। वेद वेद के मंत्र मंत्र में, मंत्र मंत्र की पंक्ति पंक्ति में, पंक्ति पंक्ति के शब्द शब्द में, शब्द शब्द के अक्षर स्वर में। सत्यम शिवम सुंदरम शोभित कपिल कड़ाद और जैमिनी की स्वानुभूति का अमर प्रकाशन। विशद विवेचन प्रत्यालोचन, ब्रह्म जगत माया का दर्शन। कोटि कोटि कंठों में गूंजा जो अति मंगलदायक स्वर्गित स्वर। अमर राग है, अमर राग है, कोटि कोटि आकुल हृदयों में सुलग रही है जो चिंगारी। अमर आग है, अमर आग है। और उमंग की भी कलात्मक अभिव्यक्ति उन्होंने की है। टूटे हुए सपने की कौन सुने शिश की, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल की कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जाति के बाहुबल का आख्यान उन्होंने किया। सरयू कहती राम कहाँ, यमुना कहती कृष्ण कहाँ है। व्यथित गंडकी पूछ रही है, चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ है। अर्जुन का गांडीव किधर है, कहाँ भीम की गदा खो गई। किस कोने में पांचजन्य है, कहाँ भीष्म की शक्ति सो गई। भविष्य का संकेत देते हुए उन्होंने कहा है, सरयू कहती राम कहाँ, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर। पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात। कोयल की कुहुक रात, प्राचीन में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर भी उनकी दृष्टि देखिएगा। सगे संबंधी की मृत्यु, किसी प्रिय का न रह पाना, परिचित का उठ जाना, यहाँ तक कि पालतू पशु का भी विछोह हृदय में इतनी पीड़ा, इतना विषाद भर देता है कि चेष्टा करने पर भी नींद नहीं आती है। करवटें बदलते रात गुजर जाती है। विश्व शांति के भी प्रबल पक्षधर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। हम जंग न होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग न होने देंगे। हमें चाहिए शांति सृजन की है तैयारी। हमने छेड़ी जंग भूख से बीमारी से, आगे चलकर हाथ बटाए दुनिया सारी। हरी भरी धरती को खूनी रंग न लेने देंगे, जंग न होने देंगे। विश्व मानवता के भी पोषक रहे। धरती को बौनों की रही, धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की ज़रूरत है। इतने ऊंचे के आसमान को भी छू ले, नए नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बोले। किंतु इतने भी ऊंचे नहीं कि पांव तले दूब ही न जमे, कोई कांटा न चुभे, कोई कली न खिले। मेरे प्रभु मुझे कभी इतनी ऊंचाई मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अत्यंत भावुक होकर के, करुणा से ओतप्रोत होकर के एक और कविता लिखी। अपनों से दीप्त अविश्वास एवं छल छिद्र का हल्का सा पक्का भी उसके दर्पण जैसे कोमल मन पर रेखाएं खींच देता है। अत्यंत भावुक कविता। अटल जी के साथ एक ऐसी घटना घट गई थी कि जिससे वो बहुत व्यथित हो गए। उनकी व्यथा से व्यथित होकर के ये देख लीजिएगा। अटल बिहारी कहाँ फंसे तुम, कवि की कोमल वाणी तजकर। अटल बिहारी कहाँ फंसे तुम, कवि की कोमल वाणी तजकर। राजनीति के कौवे केवल कांव कांव ही कर सकते हैं, राजनीति के कौवे केवल कांव कांव ही कर सकते हैं। कविता नहीं सुना सकते हैं,
वह जो रूप तुम्हारा था जिसमें थी कविता की तरुणाई, सच कहना क्या तुमने उसकी गुरुतर गरिमा नहीं गवाई, सच कहना क्या तुमने उसकी गुरुतर गरिमा नहीं गवाई। जिस मुख से कविता बहती थी भाषणों अवतर है, ले गीतों के सुंदर शब्दों की धुत देह धुना सकते हैं। जहाँ गए तुम लोग वहाँ के तुमको ही खंडित कर देंगे, राजनीति के पत्थर गिरकर तुम्हें रक्त रंजित कर देंगे। उस दुनिया में रहने वाले इतने निर्दय हो जाते हैं, उस दुनिया में रहने वाले इतने निर्दय हो जाते हैं। मधुर भावनाओं को दीवारों के बीच चुना सकते हैं, स्वार्थ साधना तक ही तुमको रखे हुए हैं सब संभल कर। दूध पड़ी मक्खी जैसे फिर तुम्हें फेंक देंगे निकाल कर, उन्हें तुम्हारे सुख दुख से कुछ सरोकार नहीं है जरा भी। नेक आदमी की छवि को भी वे अपने लिए भुना सकते हैं। तुम बिरादरी छोड़ हमारी दूर क्यों नहीं चले गए हो, कभी तो भावुक होता है बस इसीलिए तो चले गए हो। कभी तो भावुक होता है, कभी तो भावुक होता है बस इसीलिए तो चले गए हो। लौटा दो अपनी वाणी को वापस हमें जरूरत उसकी, लौटा दो अपनी वाणी को वापस हमें जरूरत उसकी। अपने ही अपनों से अपने ही अपनों को रूठों को 100 बार मना सकते हैं, अपने ही अपने रूठों को 100 बार मना सकते हैं। व्यूअर कम है, हम इसे डाल दें तो कैसा रहे। आगे देख लेंगे फिर। भारत पाकिस्तान पड़ोसी साथ साथ रहता है, प्यार करें या वार करें दोनों को ही सहना है। 3 बार लड़ चुके लड़ाई कितना महंगा सौदा है। रूसी बम हो या अमरीकी, रूसी बम हो या अमरीकी, खून एक ही बहता है जो हम पर गुजरी बच्चों की संग न होने देंगे। विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग न होने देंगे। जो बरसों तक लड़े जेल में उनकी याद करें, जो फांसी पर चढ़े खेल में उनकी याद करें। याद करें काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को, कोल्हू में जुट तेल पेरते, कोल्हू में जुट तेल पेरते सावरकर से बलिदानी को। याद करें बहरे शासन को, बम से थर्राते आसन को, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के आत्मोत्सर्ग पावन को। अंतिम विजय सुनिश्चित पथ में क्या अवसाद करें उनकी याद करें। व्यूअर नहीं